सिद्दीक जान के बारे में अरशद शरीफ शहीद ने एक मरतबा कहा था कि सिद्दीक जान बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है और बहादुर आदमी है। मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद आई कि बहादुर आदमी है और बहादुर आदमी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अरशद शरीफ शहीद के इन अल्फाज पर हमें खुद से भी ज़्यादा यकीन होना चाहिए और जिस तरह से सिद्दीक जान को अब गिरफ्तार किया गया है तो उसकी हमें भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक जान भाई को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस इंपोर्टेड टोले के मजालिम से बचाए रखे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि सिद्दीक जान को इस वक्त हम सबकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी गिरफ्तारी के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने ट्वीट करते हुए बड़ी ही जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि सिद्दीक जान की गिरफ्तारी मैंने वीडियो देखी, बड़ी मशकूक किस्म की वीडियो है। हुब्बुल वतनी से सरशार सहाफी को सिर्फ इसके ख्यालात से इख्तलाफ की वजह से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूं और फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूं। इसी तरह एक और सारिफ ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि सिद्दीक जान कई बड़े बड़े जगादरी सहाफियों से ज्यादा मेहनती और दबंग है। एक पसमानदा इलाके का दुबला पतला जहीन होनहार नौजवान भी अगर रियासत से बर्दाश्त नहीं हो सका तो फिर बेहतर है यहां जमहूरियत का ढकोसला बंद करें और किसी हसनी मुबारक मैसुलिनी या पनोशे को मुसल्लत कर दें। शायद आप ये ना जानते हो कि सिद्दीक जान वाकई ही के एक ऐसा पसमानदा इलाके का रहने वाला नौजवान है कि जहां पर आज तक कोई तरक्याती काम उस तरह से हो ही नहीं पाया है कि जिस तरह से हक था। सिद्दीक जान का ताल्लुक भक्कर से है और जिला भक्कर पंजाब का पसमानदा तरीन जिला कहलाया जाता है। और ज्यादा मजे की बात यह है कि सिद्दीक जान का ताल्लुक पंजाब की सबसे बड़ी तहसील मनकेरा से है। वो मुसलसल मेहनत करते रहे, उन्होंने मुसलसल काम किया, वो मुसलसल आगे बढ़ते चले गए और फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात ने सिद्दीक जान को इतनी ज्यादा इज्जत दी कि वो बोल न्यूज के ऊपर सबसे ऊंचे ओहदे पर आ गए। मगर उसके बाद भी उनसे ये बर्दाश्त ना हो सका कि इमरान खान के खिलाफ जो रेजिम चेंज ऑपरेशन किया गया था वो उसके ऊपर खामोश रहते या वो अशराफिया का साथ देते, बल्कि उन्होंने इमरान खान के हक के अंदर जिस तरह से कैंपेन की, यकीन जानिए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी डर रहे थे, घरों में छुप रहे थे, अपनी वीडियोस बनाना बंद कर चुके थे। मगर सिद्दीक जान जैसा ये नौजवान खड़ा रहा, डटा रहा और इमरान खान के विजन को लेकर आगे चलता रहा, इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब करता रहा और उसी के नतीजे में अब सिद्दीक जान को अगवा कर लिया गया है। यकीन जानिए सिद्दीक जान को जिस तरह हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया तो उसे गिरफ्तारी या हिरासत में लेना हरगिज नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर है कि सिद्दीक जान को अगवा किया गया है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के नाम से एक और ट्विटर सारिफ ने लिखा, मुसलसल मेहनत के बाद सिद्दीक जान एक मतवसत घराने से यहां तक पहुंचा है। वो अशराफिया का हिस्सा नहीं कि अपनी जंग अकेला लड़ सके। हम सबको उसके साथ खड़ा होना होगा, उसके इस हक का दफा करना होगा। यकीनी तौर पर सिद्दीक जान इस काबिल है, इतना इज्जत वाला है कि हमें उसके साथ खड़े होते हुए फख्र होना चाहिए और उसका हमें भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। अगर आप भी सिद्दीक जान के साथ खड़े हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सिद्दीक जान को जब से गिरफ्तार किया गया है उस वक्त से लेकर अब तक यकीनन 14-15 घंटों के अंदर ही ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्वीट्स सिद्दीक जान की रिहाई के हवाले से किए गए हैं और टॉप ट्रेंड भी सिद्दीक जान के नाम से चलता रहा है, जिसमें कम से कम 1,80,000 से ज्यादा ट्वीट्स किए गए हैं और उन सब ट्वीट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिद्दीक जान की रिहाई का मुतालबा किया गया है, उसकी बात बताई गई है और हमारी अशराफिया को यह पैगाम दिया गया है कि जल्द अज जल्द सिद्दीक जान को रिहा किया जाए, जल्द अज जल्द उनको उनके घर वापस भेजा जाए, क्योंकि उनको जिस तरह से अगवा किया गया है या गिरफ्तार किया गया है तो यह इंतहाई अफसोसनाक और भोंडा मजाक है। बोल नेटवर्क ने भी अपने एक ट्वीट के अंदर लिखा कि सिद्दीक जान को बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत गिरफ्तार किया गया। सिद्दीक जान पर अगर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया तो इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए जमीन तंग कर दी गई है और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एंकर मौजूद हैं कि जो मुसलसल सिद्दीक जान की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं और सिद्दीक जान की रिहाई के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। यकीन जानिए कि अगर आज भी सिद्दीक जान
کے لیے पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर नहीं निकलती है, पाकिस्तान के सहाफ़ी मुत्तहिद नहीं होते हैं, पाकिस्तान की सहाफ़त में सिद्दीक जान के हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं की जाती है, तो फिर हमारा मुकद्दर यही होगा कि हर सच बोलने वाले सहाफ़ी को इसी तरह अगवा किया या फिर उसे अरशद शरीफ शहीद जैसे अंजाम से दो चार करके उसको हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ चंद ही सहाफ़ी ऐसे बचे हैं कि जो इमरान खान के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आज भी डट कर खड़े हैं, जो पाकिस्तानी कौम की उन सब बातों को हमारे हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें हमारे हुक्मरान सुनना नहीं चाहते, वो चंद सहाफ़ी पाकिस्तान की असल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो ऐसी ताकतों से हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहे कि जो ताकतें इमरान खान के पीछे लगी हुई हैं या जो ताकतें ये चाहती हैं कि इमरान खान का पत्ता काट दिया जाए और इमरान खान को बदतरीन अंजाम से दो चार कर दिया जाए। सिद्दीक जान ने जिस तरह मुश्किल और बदतरीन वक्त के अंदर इमरान खान का साथ देने का फैसला किया, जिस तरह वो खड़ा हुआ, जिस तरह उसने इमरान खान के साथ खड़े होकर पूरी पाकिस्तानी कौम को ये एहसास दिलवाया कि अगर तुम आज इमरान खान के साथ खड़े नहीं होगे तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा, तो यकीन जानिए कि उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को सिद्दीक जान को अपना मोहसिन मानना चाहिए। सिद्दीक जान ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए भरपूर तरीके से आवाज बुलंद की है, बल्कि उन्होंने हमेशा वो सच बात भी कौम को बताई है कि जिसे ज्यादा से ज्यादा दबाने और छुपाने की कोशिश की जाती रही है। एक ट्विटर सारिफ रहीक अब्बासी ने अपने एक ट्वीट के अंदर लिखा है कि एक सहाफी की इस तरह गिरफ्तारी नाकाबिल कबूल और लाइक मुजम्मत है, ये आजादी इजहार का गला दबाना है, ये जमहूरियत की रूह आजादी राय का कत्ल है, ये इख्तलाफ राय के अदम बर्दाश्त की बदतरीन मिसाल है। तमाम सहाफी बरादरी को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज सिद्दीक जान के बारे में आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर यकीन जानिए कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे बड़े बड़े सहाफियों को भी इसी तरह अगवा किया जाएगा और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बदतरीन अंजाम से दो चार कर दिया जाएगा और हम सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। सिद्दीक जान ने मुसलसल मेहनत करने के बाद ये मकाम हासिल किया है कि आज पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द ये खबर भी सुनेगी कि सिद्दीक जान को ना सिर्फ रिहा कर दिया गया है, बल्कि सिद्दीक जान ने रिहा होने के बाद जो हकाइक पाकिस्तानी कौम को बताने शुरू करने हैं, तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम इस इंपोर्टेड टोले के मजीद खिलाफ हो जाएगी, इससे मजीद नफरत करना शुरू कर देगी और इसके खिलाफ मजीद ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिद्दीक जान जैसे सहाफी इंतहाई कम रह गए हैं जिन्हें हमेशा से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत रही है। वो किसी ताकत से नहीं डरे, वो किसी माफिया के आगे नहीं झुके हैं, वो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, वो सिर्फ हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े होते हैं। वो इंपोर्टेड टोले के खिलाफ जिस तरह पहले दिन खड़े हुए थे उसी तरह आज तक खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब इंपोर्टेड टोले का जुल्म मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ये फिर एक आलमी हकीकत है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर वो मिट जाया करता है और इंशाअल्लाह सिद्दीक जान के ऊपर जुल्म करने वालों की कहानी भी अब कहानियों के अंदर नहीं होगी, जिस तरह कहा जाता है कि इनकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई सिद्दीक जान को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि सिद्दीक जान जैसी मिसाल पाकिस्तान के अंदर और कोई नहीं है कि जिसने इंतहाई कम उम्री के अंदर मुसलसल मेहनत की हो, मुसलसल काम करता रहा हो, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी सहाफत का डंका बजाने के लिए, अपनी मेहनत का समर और फल दुनिया को दिखाने के लिए मुसलसल दिन रात मेहनत और काम करता रहा हो। अगर ऐसी मिसाल कहीं और है तो वो सामने लाकर दिखाइए। पाकिस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे बड़े बड़े सहाफी और एंकर ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत या अपने पैसे या अपनी सिफारिश के जरिए टीवी के ऊपर आकर बैठे थे और उन्होंने एंकर बनकर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिद्दीक जान ने एक पसमानदा इलाके से अपनी भरपूर आवाज बुलंद की और वो आवाज फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस यानी बोल न्यूज तक पहुंची और बोल न्यूज ने उस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाकर ये साबित किया कि भकर जैसी सरजमीन से उठने वाली ये आवाज ना ही किसी से दबाई जा सकेगी, ना ही किसी से रोकी जा सकेगी और ना ही इस आवाज को दबाने वाले कभी भी अपने बदतरीन मकासद के अंदर कामयाब हो पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की
خصوصی کرم نوازی سے صدیق جان بہت جلد ان ظالموں کی قید سے رہا ہو کر واپس اپنے گھر ضرور لوٹ آئیں گے۔